करीब 2-3 महीने पहले हमारे स्कूल में फिल्म क्लब का इनॉग्रेशन हुआ। उस फिल्म क्लब का मेनली एक तो मोटिव ये था कि हम अपने अंदर क्रिटिकल थिंकिंग को इवॉल्व कर पाए। क्रिटिकल थिंकिंग यानी कि जो भी हम मूवी या फिल्म देखें उसके ऊपर हम सवाल उठा सकें और सोसाइटी में जो भी हो रहा है उसको और क्रिटिकली देख पाए या और बेहतर तरीके से हम समझ पाए। इसका दूसरा मोटिव ये था कि जो हम क्लास की करिकुलम स्टडी है उसको सिनेमा के साथ जोड़ पाए। फिल्मों को देखते देखते हम उस क्लास की जो स्टडी है उसको और बेहतर तरीके से समझ पाए। इस फिल्म क्लब का ही एक इनिशिएटिव था फिल्म फेस्टिवल, जिसकी शुरुआत हुई 26 मार्च को। ये 2 दिन चला, 26 मार्च और 27 मार्च को। इसमें हमने दिन के ज़्यादातर हिस्से में लगातार फिल्में देखी। सिर्फ हमने फिल्में ही नहीं देखी बल्कि उन पर डिस्कशन भी किया। हर फिल्म देखने के बाद हमने उस पर डिस्कशन किया। उस डिस्कशन में बच्चों ने या फिर जो भी हमारे टीचर्स थे उन्होंने अपनी अपनी बातें रखी। उन बातों में जो मूवी से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन या फिर कोई भी चीज़ जो भी उनके मन में है उन्होंने वो शेयर कर पाए। और इस जो हमारा फिल्म फेस्टिवल था इसमें हमारे जो मेन गेस्ट थे वो थे संजय सर। संजय जोशी सर एक फिल्म एक्टिविस्ट है, साथ ही साथ वो सिनेमा इन स्कूल इनिशिएटिव से जुड़े हुए हैं जो कि हमें लगातार गाइड करते रहते हैं और हमारे जो भी काम है उन पे फीडबैक देते हैं जिससे कि हम और ज़्यादा बेहतर बनते हैं। जो संजय सर है सिनेमा इन स्कूल इनिशिएटिव से जुड़े हुए हैं और ये सिनेमा इन स्कूल इनिशिएटिव के कारण ही ये पॉसिबल हुआ है कि हमारे स्कूल में एक फिल्म क्लब बन पाया है और साथ ही साथ ये जो फिल्म फेस्टिवल हुआ है। फेस्टिवल को ऑर्गेनाइज करने के लिए एक टीम बनी थी जिसे हम मैनेजिंग टीम बोलते हैं और उस मैनेजिंग टीम के अंदर बहुत सारी सब टीम्स थी जिसमें एक का पार्ट मैं भी रही जिसका नाम था आर्ट एंड क्राफ्ट। अब आर्ट एंड क्राफ्ट टीम के अंदर भी बहुत सारी सब टीम्स थी जिसमें से मैं थी बोर्ड वाली टीम, यानी हमें सिनेमा से रिलेटेड एक मैगजीन तैयार करनी थी जिसमें हमें उसका बेस, आर्टिकल्स, डेकोरेशन सब हमें ही करना था। जिसमें हमारा काम था कि सिनेमा से रिलेटेड एक मैगज़ीन बनानी है जिस मैगज़ीन में आर्टिकल, डेकोरेशन और बेस सब हमें ही करना था। प्लस हमें एक और बोर्ड बनाना था जिसमें हमें इनविटेशन से रिलेटेड सारी चीज़ें लिखनी थी। और उस मैगज़ीन में हमने इंक्लूड किए बच्चों के द्वारा लिखे गए मूवी रिव्यू जो कि फिल्म क्लब्स के ज़रिए दिखाए गए थे। अलावा जो हमने एक और बोर्ड बनाया उसमें हमने इनविटेशन की सारी जानकारियाँ लिखी कलरफुल चॉक से। वो हमने स्कूल के ही ग्रीन बोर्ड में लिखा था और हमने ऐसे ही कई सारे बोर्ड्स और पोस्टर्स बना के स्कूल की अलग अलग दीवारों में लगाए। हमने ये बच्चों के साथ मिलकर के 2 दिनों का नानक बत्ता फिल्म फेस्टिवल आयोजित किया और ये बहुत ही सफल रहा। और इसमें हमने बहुत सारी चीज़ें की, एक टीम वर्क की तरह हमने काम किया और साथ ही साथ इसमें हमने जो फिल्में देखी वो बहुत ही इम्पोर्टेंट फिल्में थी। और अगर मैं उस फिल्मों के एक चयन पे बात करूं कि वो फिल्म का चुनाव हमने कैसे किया, तो उस चुनाव को करते वक्त मेरे दिमाग में एक ही बात थी कि हमारे पास जो छात्र हैं वो अलग अलग कक्षाओं में पढ़ने वाले छात्र हैं जिनका एक अलग अलग लेवल है। तो 3rd and 4th क्लास के स्टूडेंट, 5th क्लास के स्टूडेंट, 6th क्लास के स्टूडेंट, 8th क्लास के स्टूडेंट, तो ऐसे 6 से लेकर के 12th तक के स्टूडेंट थे। तो हमने अलग अलग छात्रों के लिए अलग अलग विषय पर फिल्में चूज़ की। और इन फिल्मों को चूज़ करने के पीछे तर्क ये है कि बच्चे फिल्म देखते हुए अपने पाठ्यक्रम से खुद को जोड़ सकें, साथ ही साथ उस फिल्म को देखते हुए वो कुछ क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप कर सकें या और उस पर बात कर सकें। जैसे उसमें गाने यूज़ किए गए थे और एक कहानी को नरेट करने के लिए, जैसे पूरी स्टोरी की शुरुआत, फिल्म की शुरुआत एक गाने से हुई थी। वो काफ़ी लंबा चला, ये मुझे ये वाला पार्ट थोड़ा अजीब लगा, इतना लंबा भी नहीं होना चाहिए, बट वो नया तरीका था एक मूवी को स्टार्ट करने का कि वो मूवी एक गाने से स्टार्ट हो रही है
वो ज़्यादा अच्छा लगा। और बीच में जब उसको सुलाने की कोशिश कर रहे थे तब गाने के साथ उस फिल्म का नरेशन हो रहा था, वो भी बहुत अच्छा। कनेक्शंस और बॉन्ड्स, जैसे उसका बॉन्ड अपनी मम्मी को लेकर, उसका बॉन्ड अपने मामा को लेकर और अपने क्या कहते हैं दोस्तों को लेकर, इस चीज़ में हम एक जैसे बॉन्ड कितना ताकतवर चीज़ हो सकती है, ये चीज़ हमने देखी कि जैसे वो रात को कैसे उसके मतलब उसका एक इतना अच्छा बॉन्ड था अपने दोस्तों की, वो उसके दोस्त उसके पास आते उसकी हेल्प करते ताकि वो जाकर महाभारत देख सके। को उतारा गया। इसके अलावा पावर का जो कॉन्सेप्ट है कि अगर किसी के पास पावर आ जाए तो किस तरीके से सबका बिहेवियर उसके लिए बदल जाता है। जैसे छुटकन के साथ हुआ कि वो मतलब एक तरीके से ये नहीं कह सकते कि वो उसकी पावर थी, क्योंकि वो खुद नहीं डिसाइड कर सकता था कि मेरे को क्या सपना देखना है, लेकिन जब भी वो सपने देख रहा है तो वो सपने सच हो जा रहे हैं। तो ये लोगों के अंदर आ गया था, जैसे वो एक टाइम पे कह रहा था कि 1000 कुछ एप्लीकेशंस आ चुकी है सपने की, छुटकन ये सपने देखो, क्योंकि लोग चाहते थे कि उनके साथ अच्छा हो, या कोई चाह रहे हैं कि मेरे पास बहुत ज़्यादा पैसा आ जाए, कोई उसके मामा मामी चाह रहे हैं कि हमारे पास बहुत सारा पैसा आ जाए, हम विलायत घूमने चले जाएं। तो ये सब चीज़ें जो थी कि उसके पास पावर आ गई, इसकी वजह से सबका बिहेवियर उसके साथ बदल गया और छुटकन के साथ एक अलग ही तरीके का ट्रीटमेंट होने लगा। साथ ही साथ एक और महत्वपूर्ण हमने फिल्म देखी, कुंदन शाह द्वारा निर्देशित फिल्म का नाम था जाने भी दो यारों। ये हमारे समाज में जो भ्रष्टाचार है, जो करप्शन है, उसको बड़े ही व्यंग्यात्मक रूप में दिखाती है। तो इन सभी फिल्मों को हमने देखा। और भी फिल्में थी हमारी लिस्ट में जिनमें हमने बहुत सारी लंबी चर्चाएं करी। तो सबसे जो महत्वपूर्ण रहा वो महत्वपूर्ण ये रहा कि हमने फिल्में देखी, हमने फिल्मों पे बात की, और बात करने के बाद हम किसी निष्कर्ष पर पहुंचे कि हाँ, ये फिल्म हमारे मन में कोई सवाल पैदा करती है, और ये सवाल हमारे समाज से जुड़ा हुआ है, ये सवाल हमसे जुड़ा हुआ है, ये सवाल हमारे भविष्य से या फिर हमारी जो अलग अलग स्थिति है, जो सामाजिक स्थिति हो, वह राजनीतिक स्थिति हो या हमारी आर्थिक स्थिति हो, उन स्थितियों से भी जुड़े सवालों को पैदा करती है हमारे मन में। तो ये हमारा एक तरीके से फिल्म फेस्टिवल में फिल्मों का चयन था। और साथ ही साथ हमने इस 2 दिनों के फिल्म फेस्टिवल में फेस्टिवल तो किया, लेकिन इसके साथ ही हमने बहुत कुछ सीखा भी कि हम अपने फिल्म फेस्टिवल को और कैसे बेहतर बना सकते थे, फिल्मों का चयन और कैसे बेहतर किया जा सकता था, साथ ही साथ तकनीकी रूप से हम और कैसे खुद को बेहतर कर सकते थे, साथ ही साथ हम और ऐसी कौन सी फिल्में हैं जिनको बच्चों को दिखा सकते हैं या नहीं दिखा सकते हैं। तो बहुत सारी ऐसी बातें थी जो हमें इस फिल्म के ज़रिए, इस फेस्टिवल के ज़रिए सीखने और समझने को मिली।